इस वीडियो के एंड तक आपको पाइथन की अच्छी खासी नॉलेज हो जाएगी और पाइथन का यूज करके आप कोई सी भी लाइब्रेरी सीख सकते हो और किसी भी तरीके का एप्लीकेशन और किसी भी फील्ड में काम कर सकते हो। तो सबसे पहले हमें python.org/downloads पे आ जाना है और यहाँ से हम पाइथन को डाउनलोड कर लेंगे। सिंपली आपको डाउनलोड पे क्लिक करना है और आपको जहाँ भी फाइल सेव करनी है आप वहाँ पे सेव कर सकते हो। आपको इस इंस्टॉलर फाइल पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि add python.exe to path पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर देना है एंड यहाँ पे आपको S का बटन पे प्रेस कर देना है। पाइथन का इंस्टॉलेशन इनिशियलाइज हो जाएगा। पाइथन के सक्सेसफुली इंस्टॉल होने के बाद आपको ये सेटअप वाज सक्सेसफुल का मैसेज आ जाएगा। आपको सिंपली क्लोज पे क्लिक कर देना है। पाइथन के इंस्टॉल होने के बाद सिंपली आपको विंडोज में आना है और यहाँ पे सर्च करना है IDLE का। IDLE पे क्लिक करने के बाद आपको देखेगा कि ये एक ऐसा इंटरफेस है जहाँ पे आप डायरेक्टली पाइथन के कोड को रन कर सकते हो। सपोज अगर मैं यहाँ पे प्रिंट की कमांड लगाता हूँ और मैं इसमें हेलो टाइप करता हूँ तो ये डायरेक्टली इस कोड को रन कर देगा। सो आप यहाँ पे कोई सा भी कोड रन कर सकते हो। अगर आपको फाइल क्रिएट करनी है, फाइल पे जाकर के आप डायरेक्टली Ctrl+N कर सकते हो, आपको एक फाइल मिल जाएगी और आप इसे सेव कर सकते हो अपनी डायरेक्टरी में। बट फॉर दिस वीडियो हम ऐसा नहीं करने वाले हैं। हम विजुअल स्टूडियो कोड का यूज करने वाले हैं ताकि आपके आगे की जर्नी में हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस रहे VS कोड के साथ, ताकि आप डेवलपमेंट में भी आपको हेल्प मिल सके। यहाँ पे हम नया फोल्डर ओपन करने वाले हैं। डेस्कटॉप पे चलेंगे और हम अपनी एक पाइथन का फोल्डर ओपन कर लेंगे। यहाँ पे मेरे पास बेसिक एक hello.py की फाइल है। सो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है a=10 एंड प्रिंट a को प्रिंट कराया हुआ है। अभी हम स्टार्ट करते हैं अपना पाइथन ट्यूटोरियल एंड यहाँ पे सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अगर हमें कोई लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी है तो हम किस तरह से इंस्टॉल करेंगे। सिंपली हमें टर्मिनल पे आके न्यू टर्मिनल पे क्लिक कर देना है एंड टर्मिनल में हमें कमांड टाइप करनी है pip install एंड उसके आगे आपको पैकेज का नाम लिख देना है। सपोज अभी के लिए मैं फ्लास्क अगर इंस्टॉल पे क्लिक करता हूं तो मैं लिखूंगा pip install flask एंड ये उसे डायरेक्टली इंटरनेट से डाउनलोड कर देगा आपके लिए। ओके, सो इस तरह से तो हम पैकेज को इंस्टॉल करते हैं। बट अभी के लिए क्या करना है, हमें कोई पैकेज की रिक्वायरमेंट है नहीं। सो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, हम अपने कोड में एक मॉड्यूल इंपोर्ट करना सीखते हैं। इंपोर्ट किस तरह से वर्क करता है, हम टाइप करेंगे इंपोर्ट एंड इंपोर्ट के बाद हम डायरेक्टली लिख देंगे मॉड्यूल का नाम। सपोज अभी के लिए मैं मैथ को इंपोर्ट करता हूं। मैंने मैथ मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लिया है पाइथन से एंड मैथ मॉड्यूल क्या होता है, बेसिकली आपको मैथमेटिकल ऑपरेशंस प्रोवाइड कराता है। अब सपोज अगर मैं यहां पे टाइप करता हूं पाई एंड उसकी वैल्यू डालता हूं math.py, सो इसने पाई की वैल्यू को पाई में स्टोर करा दिया। अब अगर मैं प्रिंट कराना चाहता हूं डायरेक्टली मैं पाई को प्रिंट करा दूंगा एंड मैं इस कोड को सेव करता हूं और मैं आके यहां पे डायरेक्टली अपने कोड को रन कर सकता हूं VS कोड में कोड रनर एक्सटेंशन की मदद से। सो गाइज यहाँ पे मैथ का M स्मॉल में आपको यूज करना है, कैपिटल M ये नहीं यूज करना है। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की जो कि है डेटा टाइप्स। इस कोड को मैं कमेंट कर देता हूं एंड मैं यहाँ पे आ जाता हूं डेटा टाइप्स पे। पाइथन में हमारे पास डिफरेंट डेटा टाइप्स होते हैं लाइक इंटीजर, फ्लोट, बुलियन, स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो अभी के लिए सपोज मैंने एक वेरिएबल लिया और इसमें मैंने 5 स्टोर कर दिया। अब ये वेरिएबल x में 5 स्टोर है। अगर मैं इसे प्रिंट कराना चाहता हूं मैं प्रिंट x कर दूंगा एंड मैं इस कोड को जब रन करूंगा तो आपको यहाँ पे 5 प्रिंट मिल जाएगा। बट अगर मैं प्रिंट करता हूं इसकी टाइप को, इसकी टाइप को प्रिंट करने के लिए हमें रन करना होगा प्रिंट एंड टाइप फंक्शन का यूज करना होगा। फंक्शन के बारे में हम आगे पढ़ेंगे बट यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि ये इंटीजर टाइप की क्लास है। ओके, अगर मैं x की जगह x में 5.0 को स्टोर करता हूं और मैं इस कोड को अगेन रन करता हूं, आपको यहाँ पे मिल जाएगा क्लास फ्लोट चेंज हो गई है। मैं अगर x की जगह पे मैं यहाँ पे कोई स्ट्रिंग डालता हूं str, सपोज मैंने यहाँ पे str डाल दिया। अब मैं इस कोड को रन करता हूं, आपको यहाँ पे क्लास स्ट्रिंग मिल जाएगी। अगर मैं x की जगह पे ट्रू डालता हूं, x की जगह पे मैंने ट्रू डाल दिया और मैं इसको फिर से रन करने का ट्राई करता हूं, यहाँ पे आपको मिलेगा कि ये बुलियन क्लास के डेटा में चेंज हो गया है। सो यहाँ पे पाइथन में डिफरेंट टाइप के टाइप्स होते हैं। अब हम बात करते हैं अगला टाइप हमारा होगा स्ट्रिंग। अब हम बात करते हैं एक स्ट्रिंग हम यहाँ पे लेने वाले हैं जहां पे मैं लिखने वाला हूं अंकित ओझा एंड मैं इसको रन करने का ट्राई करूंगा प्रिंट str। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसने स्ट्रिंग को प्रिंट कर दिया है। ओके, अब मैं क्या करता हूं, मैं यहाँ पे प्रिंट करूंगा, मैं डायरेक्टली इसकी टाइप को प्रिंट कर दूंगा एंड मैं यहाँ पे रन पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे दिखता है कि ये हमें एक स्ट्रिंग की क्लास मिली है रिटर्न में।
अब हम स्ट्रिंग के कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करने वाले हैं। मैं पुराने कोड को कमेंट करूंगा एंड नए लाइन में आने के बाद मुझे देखना चाहता हूं कि स्ट्रिंग के कुछ ऑपरेशंस कैसे हमारे स्ट्रिंग पे वर्क करते हैं। सो प्रिंट में डायरेक्टली हम लगाने वाले हैं str पे कुछ ऑपरेशंस। सपोज अगर मैंने str अपर को क्लिक किया, अब मैं यहां पे देखने मिलेगा आपका जो स्ट्रिंग है वो कंप्लीटली कन्वर्ट हो चुका है अपर केस में। कॉपी पेस्ट मारूंगा एंड मैं यहां पे अपर की जगह पे डायरेक्टली लगाता हूं लोअर एंड मैं फिर से इस कोड को रन करने का ट्राई करता हूं। यहां पे देखने को मिलेगा आपको ये कंप्लीट कोड लोअर केस में कन्वर्ट हो चुका है। तो इस तरह से कुछ आपको स्ट्रिंग के ऑपरेशंस मिलने वाले हैं। फाइंड आपको मिल जाएगा अगर आपको कोई वैल्यू फाइंड करनी है अपनी स्ट्रिंग में। आपको कैपिटलाइज मिल जाएगा अगर आपको कैपिटलाइज करना है एंड बहुत सारे ऑपरेशंस आपको मिल जाएंगे। स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन आप कर सकते हो। कॉन्केटिनेशन की बात अगर हम करें यहाँ पे, तो अगर सपोज मैंने a इक्वल टू मैंने सम रैंडम नहीं लेते हैं, हम लेते हैं हेलो एंड b इक्वल टू हम लेते हैं वर्ल्ड एंड मैं इसको प्रिंट कराने का ट्राई करूंगा, प्रिंट a प्लस b एंड अब आप यहाँ पे देखोगे जो हमारा रिजल्ट आने वाला है वो आने वाला है हेलो वर्ल्ड। सो इसने डायरेक्टली दोनों स्ट्रिंग को ऐड कर दिया है, कॉन्केट कर दिया है। सो ये रहे कुछ स्ट्रिंग के ऑपरेशंस। अब हम आगे मूव करते हैं और हम बात करने वाले हैं लिस्ट की। देखो लिस्ट भी पाइथन में एक डेटा स्ट्रक्चर होता है, डेटा टाइप होता है। सो अब मैं यहाँ पे मैंने एक डेमो लिस्ट बनाई जिसका मैंने कुछ वैल्यूज दे दी हैं। अब मैं इसे प्रिंट करने का ट्राई करता हूँ और जब मैं इसे प्रिंट करूंगा आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मेरे पास कुछ वैल्यूज आ गई हैं। अब अगर मैं स्ट्रिंग लिस्ट की डायरेक्टली वैल्यूज को एक्सेस करना चाहूं तो मैं किस तरह से करूंगा? इसकी वैल्यूज को एक्सेस करना चाहता हूं, अगर मैं लिस्ट 1 को एक्सेस करना चाह रहा हूं तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा प्रिंट की कमांड एंड लिस्ट 1। अब आप देख सकते हैं रिजल्ट में हमारे पास 2 मिला है। प्रोग्रामिंग में हमेशा काउंटिंग 0 से स्टार्ट होती है। सो मैंने फर्स्ट जो मेरा वैल्यू है वो होगी 2, यानी कि फर्स्ट इंडेक्स जो होता है वो 0 से स्टार्ट होता है। सो लिस्ट की वैल्यू को अपडेट करना चाहता हूं तो मैं कैसे करूंगा? सपोज यहां पे मैं फर्स्ट में कुछ एक स्ट्रिंग ऐड करना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा? बेसिकली लिस्ट 1 इक्वल टू मैं यहां पे अपना नाम ऐड कर देता हूं। अब जब मैं सेम चीज को मैं प्रिंट करूंगा, मैं यहां पे कंप्लीट लिस्ट को प्रिंट करता हूं और जब मैं इस लिस्ट को प्रिंट करूंगा आप यहां पे देख सकते हो इसने लिस्ट में एक स्ट्रिंग को ऐड कर दिया। सो इसका मतलब आप देख सकते हैं कि लिस्ट में आप मल्टीपल टाइप की वैल्यूज को स्टोर कर सकते हो और लिस्ट हमेशा म्यूटेबल होता है, यानी कि लिस्ट की वैल्यू को आप चेंज कर सकते हो। अब हम बात करते हैं टपल की। इसका हम बेसिक एक टपल का डेमो लेते हैं और यहां पे मैं कुछ वैल्यूज को प्रिंट करना चाहता हूं। मैं यहां पे अपनी टपल को प्रिंट करूंगा और टपल को प्रिंट करने के लिए मैंने सिंपली कमांड रन किया और आप यहाँ पे देख सकते हो टपल को इनिशियलाइज करने के लिए आप पैरेंथेसिस का यूज कर रहे होते हो, आप यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट का यूज कर रहे होते हो लिस्ट को इनिशियलाइज करने के लिए, बट टपल को पैरेंथेसिस के साथ इनिशियलाइज कर रहे होते हो। सो अभी हम देखते हैं कि टपल की वैल्यू को अपडेट करने का क्या तरीका होता है। अगर मैं टपल को अपडेट करने का ट्राई करता हूं, जिस तरह से हमने देखा कि टपल म्यूटेबल नहीं होती है, टपल इम्यूटेबल होती है, ठीक है, टपल की वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते। अगर हम इसे चेंज करने का ट्राई करेंगे तो यहाँ पे दिखा रहा है टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। अब हम बात करते हैं डिक्शनरी की। सो डिक्शनरी बेसिकली क्या होता है? की वैल्यू पेयर होता है। अब अगर मैं डिक्शनरी और मैं यहाँ पे बेसिकली एक रखता हूं नेम का सेक्शन, को यहाँ पे ध्यान रखना होगा आप इक्वल का यूज नहीं कर सकते हो। आपको इक्वल का यूज नहीं करना है, आपको बेसिकली यूज करना है कॉलन्स का एंड आप कॉमा लगा के आगे की वैल्यू को इंसर्ट कर सकते हो। मैं यहाँ पे एज लगाता हूं, एज लगाने के लिए मैं सिंपली लगा दूंगा कॉलन एंड एज मेरा ऐड हो गया। अब मैं सिटी भी ऐड कर सकता हूं सपोज। सो बेसिकली आप इस तरह से डिक्शनरी को बनाते हो जहां पे की वैल्यू पेयर होता है। अब डिक्शनरी को एक्सेस करने का तरीका क्या होता है? देखो अब मैं प्रिंट कराना चाहता हूं। सबसे पहले तो मैं डिक्शनरी को प्रिंट कराना चाहता हूं। सो डिक्शनरी को प्रिंट करने के लिए सिंपली आप डिक्शनरी और उसे प्रिंट में लगा दोगे डिक्शनरी 1। अब देखो आपको यहाँ पे मिल रहा है नेम एज सिटी, कंप्लीटली एक्सेस मिल रहा है आपको। ऑलराइट, अब हम बात करते हैं अगर मैं सिर्फ कीज को एक्सेस करना चाहता हूं, मैं करना चाहता हूं डिक्शनरी डॉट कीज को। सो क्या करना होगा? मुझे ये वैल्यूज को इसको एंटर करना है और यहाँ पे डिक्शनरी जो कीज हैं वो है नेम एज एंड सिटी। सो आपको ये फ्यूचर में यूज हो सकता है इन चीजों का। ये तो रहे बेसिक हमारे डिक्शनरी की बात। सो हमारे पास बेसिकली सेट 1 सेट होता है। वो क्या होता है? सेट में सबसे बेसिक जो उसका डेफिनेशन हो जाती है वो होती है कि नो डुप्लीकेट वैल्यूज आर अलाउड इन अ सेट। ओके, सपोज अगर मैंने यहाँ पे 5 को 2 बार लिख दिया, 6 को 2 बार लिख दिया, 66 को 2 बार लिख दिया। अब मैं प्रिंट करना चाहता हूं ओके अपने सेट 1 को। अब देखो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सेट 1 को जब प्रिंट करूंगा इसने 1 2 3 4 5 और 66, 5 को एक बार और 66 को एक बार प्रिंट किया, बिकॉज नो डुप्लीकेट वैल्यूज आर अलाउड इनसाइड अ सेट। ठीक है,
सो सेट का बेसिकली यही काम होता है और एक्सेस करने का तरीका सिंपल सेम होता है। अब लिस्ट की तरह आप अगर कोई आइटम एक्सेस करना चाहते हो आप वहां से कर सकते हो। अब हम बात करते हैं ऑपरेटर्स की, एंड यहाँ हम बात करने वाले हैं ऑपरेटर्स की। सपोज मेरे पास एक आइटम, एक वेरिएबल है a = 10 एंड b = 20। अब मैं प्रिंट करना चाहता हूं a + b और मैं इस कोड को रन करूंगा। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है इसने 30 प्रिंट कर दिया, बिकॉज ये मेरा एडिशन ऑपरेटर है। मैथमेटिकल ऑपरेटर्स में ये हमारा एडिशन का ऑपरेटर है। अगर मैं यहाँ पे a - b प्रिंट करने का ट्राई करता तो आप यहाँ पे देखते हैं -10 इसने प्रिंट कर दिया है। सो इस तरह से कुछ वैल्यूज हमारे प्रिंट हो रही होती हैं। अब सपोज मैं यहाँ पे प्लस का ऑपरेटर लगाता हूं और मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग के साथ इसको ऐड करने का ट्राई करता हूं। c = मैंने यहाँ पे अपना नाम डाल दिया और यहाँ पे मैं +c करता हूं। अब ये आपको एरर शो करने वाला है, बिकॉज अनसपोर्टेड ऑपरेंड इंटीजर के साथ आप स्ट्रिंग को ऐड नहीं कर सकते हो। अगर आपको ये करना है तो आपको सिंपली स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दे रहा है वो इसको हम क्या बोलते हैं, टाइप कास्ट कर दे रहा है। वो a को टाइप कास्ट कर दे रहा है स्ट्रिंग में, b को टाइप कास्ट कर दे रहा है स्ट्रिंग में, और c स्ट्रिंग है ये इसको ऐड कर दे रहा है, कॉन्कैट कर दे रहा है। ऑल राइट, अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, वो है यूजर इनपुट। सपोज अगर आपको कोई यूजर इनपुट लेना है, यूजर से हम एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं। मैंने यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट करा a। अब a को मैं यूजर से मांगना चाहता हूं और मैं बोलता हूं कि मुझे एक इंटीजर वैल्यू चाहिए। मैं लिखूंगा इंट और यहाँ पे मैं दूंगा इनपुट। अब मैंने बोला कि भाई इंट इंटर अ नंबर। अब मैंने यूजर से बोला भैया आप एक नंबर एंटर कर दो यहाँ पे। मैं इस कोड को रन करूंगा, यहाँ पे मेरे पास एक नंबर ऐड करने का वैल्यू ऑप्शन आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे मैंने एंटर किया 45। अब देखो, ठीक है, इस तरह से हम यूजर इनपुट लेते हैं। अब हम इसी पे कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर लेते हैं। इफ एंड एल्स स्टेटमेंट देख लेते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट देख लेते हैं। अब मैं बोलता हूं इफ a%2 = 40 तो इवन प्रिंट कर देना है। एंड एल्स, आप जानते हो एल्स में क्या करना है, प्रिंट ऑड। आपको सिंपली ऑड पे प्रिंट कर देना है। अगर a की वैल्यू इवन है, डिविजिबल बाय लाइक 2 से डिवाइड करने पे उसका जो रिमाइंडर 0 आ रहा है तो इवन है, एल्स वो ऑड है। अब हम इस कोड को रन करेंगे और यहाँ पे इस कोड को हम रन करेंगे और यहाँ पे मैं एक वैल्यू देता हूँ 80। इसने बोला इसने ये इवन वैल्यू है। अब मैं इस कोड को फिर से रन करूंगा और मैं यहाँ पे दूंगा 45। इसने बोला ये हमारा ऑड है। सो हमारे जो इफ एंड एल्स कंडीशनल स्टेटमेंट होती है वो इस तरह से काम कर रही होती है। अगर कंडीशन सेटिस्फाई है तो उसके अंदर की स्टेटमेंट को प्रिंट कर देगा, अदरवाइज एल्स में मूव कर जाएगा और वो एल्स वाली स्टेटमेंट को प्रिंट कर देगा। सो यहां पे हमें इसको ध्यान रखना होता है कि इंडेंटेशन बहुत जरूरी होता है। जब आप लाइन पे सिंपली एंटर मारोगे कॉलन के बाद तो आप इंडेंट हो जाएगा, उसको कुछ स्पेस चाहिए होता है, बिकॉज यहां पे कुछ ब्रैकेट का कॉन्सेप्ट नहीं होता पाइथन में। यहां पे इंडेंटेशन वर्क कर रही होती है। ऑलराइट, सो ये तो रहा हमारा इफ एंड एल्स स्टेटमेंट। अब आगे मूव करते हैं और हम बात करते हैं फॉर लूप्स की। लूपिंग, लाइक हम लूप्स की बात करने वाले हैं। अब हम बात करेंगे फॉर लूप का। सो सिंपल है, फॉर आई इन, यहां पे मैं लगाता हूं रेंज। रेंज एक फंक्शन होता है जो कि आपको इनिशियल वैल्यू से जो हम एंड की वैल्यू देते हैं उसका -1, यानी कि अगर मैंने 1 to 11 लिखा हुआ है तो ये 1 to 11 - 1 तक जाएगा। ये 1 से लेकर के 10 तक सारी वैल्यूज को प्रिंट कर देगा। अब मैं यहाँ पे बोलूंगा प्रिंट आई, मैं इस कोड को सेव करूंगा और मैं इसे रन करूंगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो इसने 1 to 10 सारी वैल्यूज को प्रिंट कर दिया है। सिमिलर तरीके से अगर मैं इस कोड को कमेंट करता हूं और मैं यहाँ पे बात करता हूं वाइल लूप की, मैंने एक i की वैल्यू को 0 दे दिया और मैंने बोला वाइल i इज लेस देन 10। अब देखो i इज लेस देन 10 तो 0 से स्टार्ट हो रहा है और लेस देन 10 तक जा रहा है, तो हम i को प्रिंट कर देंगे और उसकी कंडीशन हमें प्रिंट के बाद देनी होती है। हमें कंडीशन उसी वाइल लूप के अंदर में देनी होती है कि लाइक कंडीशन तो हमने यहाँ पे दे दी है, बट उसका जो इंक्रीमेंट होता है उसको भी हमें करना होता है वहीं पे। ठीक है, अब हम इस कोड को सिंपली प्रिंट करते हैं। अब अगेन आप देख सकते हो उसने 0 से लेकर के 9 तक सारी वैल्यूज को प्रिंट कर दिया है। सो अब हम बात करते हैं पाइथन फंक्शन की। तो फंक्शन को इनिशियलाइज करने के लिए आपको डेफ कीवर्ड का यूज करना होता है। उसके आगे आप फंक्शन का नाम देते हो और उसमें अगर आपको कुछ वैल्यूज आप इनपुट ले रहे होते हो, फंक्शन में कुछ वैल्यूज ले रहे होते हो, आप उन वैल्यूज को रेफर कर देते हो। अब देखो यहाँ पे मैंने सम फंक्शन बनाया और मैंने रिटर्न कर दिया a और b का सम। अब इस फंक्शन को यूज करने के लिए सिंपली मुझे क्या करना है, इस फंक्शन को कॉल करना होगा। अब मैं प्रिंट स्टेटमेंट में मैंने इस फंक्शन को कॉल किया, यहाँ पे 2 वैल्यू पास कर दी। अब जब मैं इस कोड को रन करूंगा आप यहाँ पे देख सकते हो इसने 3 और 2 का सम को प्रिंट कर दिया है। बट
आपको ध्यान रखना होगा फंक्शन का जो यूज होता है वो इसलिए होता है आप कोड को रीयूज कर सकते हो। सपोज मैंने फंक्शन को बनाया, अब मुझे 2 और 3 की जगह पे कुछ और भी प्रिंट करवाना है, कुछ और वैल्यूज ऐड करवा लाइक कुछ डिफरेंट वैल्यूज ऐड करवानी है, तो मैं बार बार मुझे फंक्शन लाइक कंडीशन लिखने की जरूरत नहीं होती, मुझे सिर्फ कॉल करने की जरूरत होती है विद डिफरेंट वैल्यूज। अब यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने एक ही फंक्शन का यूज करके अलग अलग ऑपरेशन लाइक अलग अलग नंबर्स के साथ में मैंने सेम ऑपरेशन परफॉर्म करवा लिया है। तो आपको बार बार सेम कोड लिखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ कॉल करने की जरूरत है विद डिफरेंट वैल्यूज। तो ये तो होता है पाइथन में फंक्शन का कॉन्सेप्ट। इंडेंटेशन का ध्यान रखना है, पाइथन में भी फंक्शन में भी इंडेंटेशन का बहुत यूज होता है, लाइक कंप्लीट पाइथन इंडेंटेशन पे डिपेंड है। अब हम बात करते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग की। तो देखो एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए आपको ध्यान रखना होता है ट्राई एंड एक्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट कीवर्ड है। तो एक्सेप्शन के लिए क्या होता है, सपोज आपको पता है कि आपके कोड में कुछ एरर आ सकती है, तो आप उसके लिए क्या करोगे, आप बोलोगे ट्राई करो, ठीक है, ट्राई करो प्रिंट करने का एक्स को, सॉरी यहाँ पे कुछ रैंडम वैल्यूज आ गई, ट्राई करो प्रिंट करने का एक्स को, बट आपको यहाँ पे एक्सेप्ट करना है। मैं यहाँ पे एक्सेप्शन ले लूंगा एज ई, ठीक है। अब देखो मैंने बोला कि भाई आप x की वैल्यू को प्रिंट करो और एक्सेप्शन भी हमने रखा हुआ है एज ई। सो अगर एक्सेप्शन अगर कुछ एरर आती है तो आप इस एक्सेप्शन को प्रिंट कर देना। ओके, सो अभी मैं इस कोड को रन करता हूं और यहां पे आप देखना इसने कोड को रन कर दिया, बट इसने बोला नेम x इज नॉट डिफाइंड। सो यहां पे हमारा एप्लीकेशन जो है वो क्लोज नहीं होगा, क्रैश नहीं होगा, वो वर्किंग कंडीशन में रहेगा, वो इसको एज एन एक्सेप्शन थ्रो कर देगा, ठीक है। तो ये तो होता है हमारा यूज केस एक्सेप्शन हैंडलिंग का। तो लाइक बेसिकली हमने कवर कर लिया आज की वीडियो में, लाइक क्या होता है पाइथन, किस तरह से हम इंपोर्ट करते हैं लाइब्रेरीज, फंक्शन को किसी लाइब्रेरी को डाउनलोड कैसे करते हैं, हमारा डेटा टाइप्स क्या होते हैं, स्ट्रिंग को कैसे यूज करते हैं, स्ट्रिंग पे क्या ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, लिस्ट क्या होती है, एंड हम यहाँ पे टपल्स देखा, हमने डिक्शनरी देखी, एंड उसके बाद हमने डिस्कस करा कि किस तरह से हम स्ट्रिंग को कॉन्कैट करते हैं और ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म करते हैं, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिफरेंट ऑपरेशंस। एंड उसके बाद हमने देखा कि किस तरह से हम कंडीशनल स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं, लाइक इफ एंड एल्स को। एंड उसके बाद हमने लूपिंग स्टेटमेंट्स को देखा, फॉर लूप, वाइल लूप। उसके बाद हमने फंक्शंस को देखा, किस तरह से हम फंक्शन को क्रिएट करते हैं, किस तरह से हम फंक्शन को कॉल करते हैं। उसके बाद हमने एक्सेप्शन हैंडलिंग को देखा। सो ऑल ओवर हमने पाइथन को इतना कवर कर लिया है कि आप एक लाइब्रेरी को सीखना स्टार्ट कर सकते हो। आप पाइथन को लाइक 1 वीक प्रैक्टिस कर सकते हो और लाइब्रेरी स्टार्ट कर सकते हो।